हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम आपके जो चैप्टर है द फोटोग्राफ, उसके ऊपर जो 7 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने बताता हूं कि असाइनमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन मैं आपको पूरा कर देता हूं। याद करने के लिए बेटर रहेगा कि आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें या प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि एग्जामिनेशन डेज में ही आपको हेल्प कर पाए। ठीक है ना। और वीडियोस भी जो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, ये सब भी हमारी वेबसाइट पर ही अपलोडेड हैं। यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं, बट सिस्टमैटिकली अगर आप देखना चाहें तो ये सारी वीडियोस हमारी वेबसाइट पर हैं ngpaeducation.com। राइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की ये वीडियो, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये कार्डबोर्ड का क्या मतलब है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। ये क्या कहना चाह रहा है ना। व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। एक्चुअली कार्डबोर्ड क्या होता है, पहले आप समझिए। जैसे आपने अपने घर में कोई फोटो फ्रेम देखा होगा, तो एक तो फ्रेम होता है जो चारों तरफ चलता है, और एक उसके पीछे एक हार्ड थिक गत्ता सा होता है जिसके ऊपर फोटो को चिपकाया जाता है, जो उसको काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। तो जो कार्डबोर्ड है, देखा जाए तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और वो पिक्चर की लाइफ को भी सैकड़ों गुना बढ़ा देता है। सो इट डिनोट्स द फोटो फ्रेम विच इज़ मेड ऑफ ए वेरी हार्ड एंड थिक पेपर। पेपर नहीं है, गत्ता है, बट ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए पेपर वर्ड यूज़ किया गया, हार्ड एंड थिक पेपर। हिंदी में इसको मैं बोलूँगा कि गत्ता है ये। तो उस सेंस में ये यूज़ किया गया। इट डिनोट्स द फोटो फ्रेम विच इज़ मेड ऑफ ए वेरी हार्ड एंड थिक पेपर होल्डिंग द फोटोग्राफ, है ना। कार्डबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रेम एज इट हेल्प्स टू कीप अ फोटोग्राफ सेफ फॉर ईयर्स, है ना। इट हेल्प्स टू कीप अ फोटोग्राफ सेफ फॉर ईयर्स। समझ पाए ना आप। एक जो वो पीछे एक गत्ते जैसा होता है जिसमें हम एग्जाम भी लिखते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ होती है फोटो फ्रेम के अंदर, उसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। उसके ऊपर ये फोटो जो है वो चिपकाई गई है। अब सवाल ये कि इसको क्यों यूज़ किया गया है। इस बात को समझाने के लिए यूज़ किया गया। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, जैसे कहते हैं ना, कमाल है दैट अ मेयर कार्डबोर्ड इज एबल टू कीप द फोटोग्राफ। कि सिंपल एक जो कार्डबोर्ड है वो एबल का मतलब उसमें ये ताकत है टू कीप द फोटोग्राफ ऑफ दैट 12-year old गर्ल सेफ टिल नाउ। यानी कि आज मदर नहीं है, लेकिन वो कार्डबोर्ड तब से अब तक उस फोटोग्राफ को सेफली होल्ड कर रहा है। हु हर सेल्फ वॉज टेरिबली ट्रांजिएंट। अब इस वर्ड को हम पढ़ चुके हैं। यानी कार्डबोर्ड एक तरह से, अगर मैं कार्डबोर्ड को भी ह्यूमन की तरह लूँ बात को समझने और समझाने के लिए, तो कार्डबोर्ड आज भी जिंदा है। बात समझ रहे, जो कहने की एक तरह से देखी जाए तो वो फोटोग्राफ आज भी जिंदा है, वो मेमोरी आज भी जिंदा है, लेकिन मदर आज नहीं है। तो ये कंपेयर करके एक बताया जा रहा है कि उल्टा जो देखने में एक सिंपल साधारण सी चीज़ लगती है वो आज भी है, मदर आज नहीं है ना। शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स। जबकि मदर के बारे में कार्डबोर्ड आज भी सेफली उस फोटोग्राफ को होल्ड किए हुए है, मदर नहीं है। ये बात इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे ने क्या कैप्चर किया। कैमरे ने वो 3 बच्चियां मुस्कुराती हुई सी बीच पर चलती हुई फनी ड्रेसेस में कैप्चर की थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुई थी। मदर वॉज इन द मिडल, दोनों गर्ल्स ने उनको साइड से लिया हुआ था। अब देखते हैं आंसर मैंने क्या लिखा है। द कैमरा हैज कैप्चर्ड ऑल द 3 गर्ल्स एंड लाइव इन इट। तो क्या कैप्चर किया, सबसे पहली बात एक लाइन में हो तो ऑल द 3 गर्ल्स, 3 उसने किया, मदर एंड द 2 कजन। इट हैज कैप्चर्ड द प्रेटी फेसेस ऑफ द पोइट्स मदर हु वॉज अ गर्ल ऑफ 12। तो इसने प्रेटी फेस पोइट्स मदर का जो है वो कैप्चर किया था। उस समय बच्चे सभी भोले होते हैं, प्यारे होते हैं, एंड शी वाज 12 एट द टाइम। इट हैज़ कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस। इसने क्या कैप्चर किया, प्रेटी फेसेस, स्माइलिंग फेसेस, अलग अलग वर्ड। देखिए पोइट जो होता है ना, वो फिर किसी भी चीज़ को ब्यूटिफुली प्रेजेंट करता है। और उन्होंने 2 कजन्स की भी नाम लिए हैं, बेटी एंड डॉली। मैंने पहले ही बोला था, इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। एंड दे वर होल्डिंग द हैंड। What they were doing, they were holding the hand of each other and they were also paddling। वो चीज़ यहाँ कवर नहीं की है। कैमरे ने जो कैप्चर किया था वो तो होल्डिंग ऑफ द हैंड किया था, वैसे they were paddling at the sea beach, राइट। तो मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपको लिख के दे दिया गया है, समझा दिया गया है, अब आपको सिर्फ याद करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, what has not changed over the year। क्या नहीं बदला। नेचर नहीं बदली, सी नहीं बदला, ये हम पहले भी समरी में भी डिस्कस कर चुके हैं। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड। द सी हैज़ नॉट चेंज फॉर द ईयर। इट ब्रिंग्स आउट द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। इसके ऊपर मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग्स 101 साल तक जीवित रह पाते हैं, जबकि समुद्र
या नेचर से बनी हुई और जो भी चीज़ें हैं वो लाखों करोड़ों साल तक रहती हैं व्हेन कंपेयर टू द नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। इट आल्सो इंडिकेट्स दैट ह्यूमन लाइफ इज एवर चेंजिंग एंड मॉर्टल। मॉर्टल माने जो चीज़ खत्म हो जाती है ना। वाइल द नेचर इज इमॉर्टल, द नेचर इज इमॉर्टल, जो मेन चीज़ इस पर स्ट्रेस की गई है, जबकि जो ह्यूमन है दैट इज एवर चेंजिंग एंड मॉर्टल। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी है, द ह्यूमन लाइफ इज एवर चेंजिंग एंड मॉर्टल वाइल द नेचर द लिव इन इज इमॉर्टल। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो द सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, इट ब्रिंग्स आउट द ट्रांजिट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स व्हेन कंपेयर टू द नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, है ना। And it also indicates that human life is ever changing and mortal while the nature they live in is immortal, है ना। nature and its objects होना चाहिए, right। चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll now take up the question number 4. The poet's mother laughed at the snapshot. Naturally, मदर ने वो बचपन को याद करके वो हंसी थी, है ना। तो वो हंसी उनकी क्या इंडिकेट कर रही है? एक तो यही इंडिकेट कर रही है कि दैट शी वाज वेरी स्पिरिटेड, बचपन को याद करके खुश होना। हर बसी के कई तो सड़े ही रहते हैं ना लोग, तो उस हिसाब से ये होता है कि उनकी मदर जो है वो एक यंग हार्ट की लेडी थी, खुश हुई उस चीज़ को देख के। सो द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट इन द फोटोग्राफ शी एज वेल एज द गर्ल स्टूड एट द बीच, है ना। शी लाफ्ड एट द वे ऑल ऑफ देम वर ड्रेस्ड अप, परहैप्स दे लुक्ड फनी। अब वो पूरा डिस्क्रिप्शन तो अवेलेबल नहीं है, पोएट ने बस इतना ही बार बार इंडिकेट किया है कि वो जो फोटोग्राफ है उसमें वो बच्चे, जैसे मैंने भी पिछली क्वेश्चन में भी बताया, देवर प्रेटी फेसेस, स्माइलिंग फेसेस, होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, है ना, पैडलिंग इन द सी वाटर। तो एक हंसी खुशी का माहौल है। अपने अंकल के साथ गए हैं तो दे मस्ट आल्सो बी फीलिंग सेफ। कई बार होता है बच्चे अकेले होते हैं तो डर रहे होते हैं, उनके अंकल उनके साथ हैं, तो ऐसे में एक बहुत सिक्योर और बहुत इंजॉयबल फीलिंग होती है जब हम अपने कज़न्स या फ्रेंड्स के साथ इस तरह से कहीं इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो सीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और साथ में ड्रेसेस के बारे में भी दिया गया। तो दे मस्ट बी फनी इन सम सेंस, मे बी कोई कलर स्कीम इस तरह की रही होगी या वट एवर। सो शी पॉइंटेड आउट टू हर कजन्स डॉली एंड बेटी हु वर विथ, उसने उस पर पॉइंट आउट भी किया। और लास्ट बात जो याद करने वाली है, व्हाट क्वेश्चन यही है ना, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? तो द लाफ इंडिकेटेड हर यूथफुल स्पिरिट। ये हमारे हम सबके अंदर होनी चाहिए। दिस यूथफुल स्पिरिट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। वैसे तो आप जिस स्टेज में, जिस एज में ये क्वेश्चन आंसर्स मेरे से इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो आज की तारीख में आप सब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी इस यूथफुलनेस को, इस एनर्जी को आपने सारी ज़िंदगी बचाए रखना है ना। हमेशा मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तब आपकी जो खुशी है, हंसी है, वो कहीं नहीं जाएगी। आप किसी से डरेंगे नहीं अपनी लाइफ में, कभी दबाव में नहीं आएंगे। यू ऑलवेज टेक डिसीजंस ऑफ योर ओन। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। उससे ये आपकी यूथफुल स्पिरिट हमेशा बनी रहेगी, बची रहेगी, और आप हमेशा एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी बने रहेंगे। और उस तभी ये सब चीज़ें हो पाती हैं कि हम अपने बचपन को याद करें, खुश होएं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें। नहीं तो हम शायद अपनी दुनिया में इतने गुम, मगन और कुछ मैं कहूँगा कंफ्यूज से हुए रहते हैं। जब हम अपने सेल्फ के साथ नहीं रहते तो वो ये स्टेज हासिल नहीं हो पाती। तो मेरी यही रिक्वेस्ट और सजेशन है कि यूथफुल स्पिरिट अपनी मेंटेन रखिएगा, हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ ट्राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? देखिए, जीवन में, अभी मैंने कहा यूथफुल स्पिरिट, जीवन में उतार चढ़ाव बच्चे आपके आते ही रहेंगे। अभी आप यंग हो, लाइफ में आगे शायद कभी कुछ आपको डिफ़िकल्ट दिन भी देखने पड़े, बट उस समय घबराइए नहीं। वही बात कि अपनी यूथफुल स्पिरिट मेंटेन कीजिए। कल को अगर कुछ ऊंच नीच होती भी है तो उसको सहने की कोशिश कीजिए, उसमें परेशान होकर मैदान छोड़कर भागे नहीं। यही चीज़ कुछ यहाँ पर कवर किया जा रहा है। दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या है? लॉस है लेकिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेबर करना जैसे मेहनत करना, कि उस चीज़ को हम सह लें, है ना, ईजिली सह लें। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि दैट बोथ द पोएट्स मदर एंड द पोएट सफ़र अ सेंस ऑफ लॉस। दोनों को लॉस है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये बात। दोनों को लॉस क्या है? मदर ने अपना चाइल्डहुड लूज़ किया है और पोएट ने अपनी मदर को। आगे मैं ले रहा हूँ, द मदर हैज़ लॉस्ट हर चाइल्डहुड इनोसेंस। मदर ने क्या लूज़ किया है? अपनी चाइल्डहुड इनोसेंस उन्होंने लूज़ की है। और
एंड द जॉयफुल स्पिरिट, इसके अलावा उन्होंने जॉयफुल स्पिरिट भी लूज किया है, दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड ईयर्स एगो। अब वो चाइल्डहुड इनोसेंस नहीं है, वो बचपना नहीं है, वो खिलखिलाहट नहीं है, वो मौज नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो शांति नहीं, भागना फिरना नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें लूज़ की है मदर ने। एंड फॉर द पोइट द स्माइल ऑफ हर मदर हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। जहाँ तक पोइट का सवाल है, अब उसने अपनी मदर को खो दिया है, अपनी मदर का स्माइलिंग फेस वो नहीं देख पा रही है। आयरॉनिकली बोथ लेबर टू बियर दिस लॉस विद ईज, यानी दोनों ही, यानी जो उस वक्त मदर ने भी ऐसे ही रिएक्शंस दिए थे कि ठीक है अब जो है नहीं है नहीं है। एंड सिमिलरली पोएट के लिए भी कोई और चॉइस नहीं है, नाउ शी इज़ नो मोर विद हर मदर, तो शी इज़ ट्राइंग टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट विद बोल्डनेस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू। सर्कमस्टेंस ये है ना कि दैट द मदर इज नो मोर, है ना। द पोएट इज एब्जॉर्ब्ड इन द पेनफुल मेमोरी ऑफ अ डेड मदर। वो अपनी मदर की उस पेनफुल मेमोरी में एब्जॉर्ब्ड है, वो सोच रही है, उसको वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, है ना। द लुकिंग एट द फोटोग्राफ एंड थिंकिंग, शी इज थिंकिंग अबाउट द लाफ्टर ऑफ हर मदर, है ना। द पोइट ऑल्सो रियलाइजेज दैट इट हैज़ बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स हर मदर डाइड एज हर मदर्स एज इन द फोटोग्राफ। इसका मतलब यही है कि मदर की एज जो है फोटोग्राफ में करीब 12 साल की थी, तो आज पोएट उनको याद कर रही है करीब उनकी डेथ के 12 साल बाद, ठीक है ना। तो इट इज़ द सेम नंबर ऑफ ईयर्स सिंस हर मदर डाइड, यानी कि करीब इस बात को 12 साल हो चुके हैं जो मदर की एज थी फोटोग्राफ में। तो सर्कमस्टेंसेस कौन सी हैं ये देखिए, अब मैं शुरू से आपको कनेक्ट करता हूँ। 12 साल की उम्र में मदर अपनी कज़न्स के साथ सी बीच पर गई थी अंकल के साथ, और वो फोटोग्राफ खींची गई। 20-30 ईयर्स लेटर वो उसको फ़ोटो को देख के खुश हो रही हैं अपनी, और अपनी कज़न्स की ड्रेस के ऊपर इंडिकेट कर रही हैं, यूथफुल स्पिरिट एग्जिबिट कर रही हैं। और अब मदर की डेथ के करीब 12 साल के बाद पोएट अपनी मदर को याद कर रही हैं, कार्डबोर्ड को देख रही हैं, उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, और पूरा एक तरह से वो जैसे कहते हैं ना मंजर उनकी आंखों के आगे से गुजर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया ये पोएम चल रही है। द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। देखिए ना 3 फेज बिल्कुल क्लियर है। द फर्स्ट फेज डिपिक्ट्स द मदर्स लाइफ। पहली फेज क्या था, मैं हाईलाइट कर दूं, द फर्स्ट फेज, द सेकंड फेज, ये तीनों मैंने एकदम सिस्टमैटिकली कवर किए हैं। द थर्ड फेज, ठीक है ना। द फर्स्ट फेज डिपिक्ट्स द मदर्स लाइफ बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न। ये तो उनके बचपन की है, फर्स्ट फेज जो है वो दिखाया जा रहा है, चाइल्डहुड डेज। सेकेंड में द पोइट्स मदर हैज़ ग्रोन ओल्डर, वो जब वो 20-30 साल के बाद वो फोटोग्राफ को देख के हंस रही हैं एंड ऑल दैट, laughing at her own childhood photograph. And third is the poet is left with a silence after the death of the mother. थर्ड में ये सीन है एक तरह से कि now the poet is alone, she has lost her mother and she has to accept this fact with bold heart. Right? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। जो मेरे से हो पा रहा है मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो आप ये वीडियोस जैसा मैं हर वीडियो के एंड में बताता हूँ मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं ngpeducation.com, वहाँ पर ये अपलोडेड हैं, असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं। और आप जो है 98103 वाला एक नंबर है या 98101, ये जितने भी नंबर्स हैं मोर और लेस किसी ना किसी पे आप अगर ज़रूरत महसूस करें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। Thank you very much.